दोस्तों आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इसका नाम है अंडर द हॉथरन ट्री। और दोस्तों ये 2010 की चाइनीज मूवी है। तो आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी। तो चलिए बिना देरी के मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम कुछ बच्चों को अपने टीचर के साथ एक गाँव में आया हुआ देखते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वो अपने स्टडी करने के लिए आए रहते हैं। फिर उस गाँव का एक लीडर इन बच्चों और उनके टीचर को अपने गाँव के अंदर लेके आता है। वहाँ पे हमें एक ट्री दिखाई देता है जिसका नाम हॉथरन ट्री रहता है। और हमें पता चलता है कि चाइना और जापान का जब वॉर चल रहा था तो इस ट्री के ऊपर एक चाइनीज आर्मी को फांसी दे दिया गया था। फिर गांव के अंदर जाने के बाद इस स्टूडेंट की टीम को दो भाग में बांट दिया जाता है, जिसमें एक लड़की बच जाती है जिसका नाम जिन रहता है। फिर लीडर जिम को अपने साथ अपने ही घर लेके चला जाता है। लीडर के घर में एक कमरा खाली रहता है तो वो कमरा वो जिम को रहने के लिए दे देते हैं। वहाँ पे एक लड़का भी रहता है जिसका नाम संग रहता है। संग ना ही तो लीडर का कोई फैमिली मेंबर है, वो यहाँ पे बस रेंट दे के रहता है इसके घर में। फिर हम देखते हैं कि संग और जिन के बीच में धीरे धीरे दोस्ती बढ़ जाती है और ये दोनों काफी जिगरी दोस्त बन जाते हैं। फिर संग को कुछ दिनों के लिए काम की वजह से सिटी के बाहर जाना पड़ता है। वो बाहर से जब वो आता है तो जिंग के लिए पेन लेके आता है, क्योंकि जिंग का सपना है कि उसको पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा टीचर बनना है। पर उधर जिंग संग को बताती है कि मुझे कुछ दिनों के लिए सिटी में जाना है, क्योंकि उसका कुछ परफॉर्मेंस था। यहाँ पे सिटी में आके जिंग को पता चलता है कि उसके पापा कई दिनों से जेल में है, क्योंकि उन्होंने दूसरे पार्टी के किसी के नेता को कुछ कह दिया था। यहाँ पे कई सारी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, तो इसी वजह से इसके पापा को जेल में डाल दिया। और अब इसके पापा लेटर लिखना भी बंद कर दिया। पता नहीं कि वो जेल में जिंदा भी है कि मर गए। और दूसरी तरफ जिंग की माँ का भी तबियत सही नहीं है और उसके दो भाई बहन भी है जो अभी बहुत छोटे, और ये लोग लिफाफा बनाने का काम करते हैं। तो जिंग की माँ जिंग को कहती है तुम पढ़ लिख के एक बड़ी टीचर बन जाओ, तभी हमें इस गरीबी से छुटकारा मिलेगा। ऐसे ही एक हफ्ते बीत जाते हैं, जिसके बाद जिंग वापस विलेज में आ जाती है जहाँ पे संग उसे लेने आया रहता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि संग के पापा एक पॉलिटिशियन और संग एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। फिर हम देखते हैं कि संग जिंग के लिए एक चीनी लेके आता है और उस टाइम पे चीनी का भी भाव कुछ ज्यादा ही रहता है, तो सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। जिस पे जिंग संग को कहती है कि मैं जैसी पढ़ लिख के बड़ी आदमी बन जाऊंगी तो मैं तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें लौटा दूंगी। ये बातें सुन के संग को थोड़ा अजीब लगता है, पर इसके बाद है ना सारे स्टूडेंट वापस टाउन में चले जाते हैं, जहाँ पे जाके ना जिंग अपने टीचर को कहती है कि मुझे कुछ कहीं पे काम मिल सकता है क्या, क्योंकि उसके घर की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो उसे एक मजदूरी का काम मिलता है। उसके बाद उस लीडर की बेटी उस जिंग को मिलने आती है, क्योंकि दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जाते समय लीडर की बेटी जिंग को कुछ पैसे देती है और ये पैसे सैंग ने भेजे थे। जिंग के पास इतने भी पैसे नहीं रहते कि वो अपने स्कूल की यूनिफॉर्म भी खरीद सके, जिसकी वजह से उसको काफी डांट भी पड़ती है। जिसके बाद है ना सैंग एक लड़के के हाथों उसके घर में कुछ अखरोट, जिसके बाद वो लड़का इसके घर में सब कुछ दे के सैंग के पास जाता है। पर जिंग इन दोनों को देख लेती है, जिसके बाद सैंग है ना बोट में से उतर के जिंग के पास आता है और उसको कुछ पैसे देता है उसके यूनिफॉर्म के लिए। और ऐसे ही करते करते जिंग और सैंग के बीच में दोस्ती काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद सैंग काफी बार मिलने आता है जिंग को, पर हमें पता चलता है कि ये दोनों अलग अलग पार्टी से बिलोंग कर, इन दोनों के पार्टियों के बीच के मेंबर्स का अच्छा खासा तालमेल नहीं है। जिसके बाद इन दोनों का भी है ना दूर दूर जाके मिलना रहता है। तो ये लोग अपना एक ठिकाना बना लेते हैं और वहीं पे जाके एक दूसरे से मिलते रहते हैं। फिर हम देखते हैं स्टूडेंट वापस गाँव में जाके स्टडी करने के लिए जाने वाले होते हैं, पर इसमें कुछ महीने बाकी रहते हैं। तो जिंग है ना एक काम करने लग जाती है। फिर हम देखते हैं जिंग एक बिल्डिंग के नीचे बालू उठाने का काम करने लग जाती है और कई बार सैंग आके इसकी मदद भी करता है। पर एक बार जिंग को काम करते समय चोट लग जाती है, पर वो डॉक्टर के पास जाने से मना करती है। जिसके बाद सैंग भी अपना हाथ काट लेता है। फिर ये दोनों मिलकर डॉक्टर के पास जाते हैं, पर यहाँ पे ना सैंग का बहुत ज्यादा खून निकलता रहता है। फिर हम देखते हैं दोनों जन जैसे ही बाहर आते रहते हैं तो जिंग की मॉम इन दोनों को देख लेती है और वो सैंग को अपने घर लेके जाती है। वहाँ पे उससे पूछती है कि तुम ही हो ना जो हमें ये सब सामान भेजते रहते हो, जिसपे सैंग उन्हें सब बातें बता देता है। जिसके बाद जिंग की मॉम सैंग से कहती है कि तुम कुछ सालों के लिए जिंग से दूर हो जाओ। फिर सैंग कहता है जितने भी साल हो जाए मैं इसका इंतजार करूंगा। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। जिसके बाद जिंग को एक खबर सुनाई देती है कि सैंग हॉस्पिटल में। जिसके बाद जिंग सैंग से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि सैंग को है ना ब्लड कैंसर है और वो अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। जिसपे संग जिंग को कहता है ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद जिंग उसी के पास रुकने की जिद करने लग जाती है और वो 3 दिन की छुट्टी लेके आई रहती है। सुबह में तो कैसे भी काम चल जाता है, पर रात में उसे जगह नहीं मिलती, तो रात भर वो गेट के बाहर ही बैठी रहती है। अगले दिन वो लोग घूमने का प्लान बनाते हैं, पर किसी वजह से वो प्लान फेल हो जाता है। जिसके बाद उस रात तो कम से कम कमरे की जुगाड़ हो जाती है हॉस्पिटल में। और अब सैंग के पास कुछ ज्यादा पैसे भी नहीं बचे रहते, वो पूरी तरह से कंगाल हो गया रहता है। उस रात एक ही बिस्तर पे वो दोनों कैसे भी सो गए अपनी रात गुजार लेते हैं। अगले दिन सैंग जिंग को उसके घर छोड़ के आता है और दूर से ही बाय करने लग जाता है, क्योंकि शायद से ये आखिरी बार ही वो जिंग से मिल सकता है, क्योंकि आज के बाद वो रहे या ना रहे ये किसी को नहीं पता। फिर हम देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और विलेज में गए हुए बच्चे वापस टाउन में आ जाते हैं, जिनमें जिंग की फ्रेंड जिंग के घर पे आती है और रोने लग जाती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वहाँ पे एक लड़के ने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया, मुझे मतलब धोखा दिया, और वो अबॉर्शन भी नहीं करा सकती, क्योंकि उस टाइम पे अबॉर्शन मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती थी बिन शादी के पहले अगर बच्ची प्रेग्नेंट हो गई तो। जिसके बाद वो जिंग से कहती तेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना, तू तो किसी के साथ नहीं सोई थी ना। पर जिंग भी तो सोई थी सैंग के साथ। जिसपे वो कहती है सैंग ने तुझे पागल बनाया, उसने तेरा यूज करके तुझे छोड़ दिया, अब वो नहीं मिलेगा तुझे, अगर तेरे को देखना है तो जाके देख ले। फिर जिंग संग से मिलने वहाँ पे हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पे उसे पता चलता है संग 2 दिन पहले ही हॉस्पिटल से चला गया है। जिसके बाद वो विश्वास करने लग जाती है कि जो भी लड़के के साथ कोई भी लड़की सो जाती है इसका मतलब वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जिंग को भी डर लगने लग गया था कि उसकी हालत भी उसकी दोस्त की तरह हो जाएगी। जिसके बाद उसकी दोस्त अबॉर्शन कराने जाती
जाती है। फिर जिंग सोचती है कि अब मेरा भी हालत ऐसे ही होने वाला है कुछ दिनों बाद। जिसके बाद उसके दोस्त को सब कुछ बताती है कि सैंग ने उसके साथ क्या क्या किया। जिसके बाद उसकी दोस्त बोलती है ऐसे कुछ नहीं होता, सैंग ने तो बस तुम्हें किसी किया है, किस करने से बच्चे थोड़ी होते। जिसके बाद जिंग और ज्यादा टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसने सैंग को गलत समझ लिया था। अब उसे वो ढूंढने उसके गाँव जाती है जहाँ पे वो नहीं था। वहाँ पे हॉथरॉन ट्री है ना बहुत ही अच्छी तरह से लहरा रहा था क्योंकि उसका मौसम आ गया था। और अब जिंग टीचर भी बन गई थी, पर वो सैंग का रोज इंतजार करती थी और वहीं पे जाके बैठती थी जहाँ पे वो दोनों मिला करते थे। कई कई दिन वहीं पे बिता दिया करती थी। जिसके बाद एक मिलिट्री ट्रक उस टाउन में आता है जहाँ पे जिंग जाती है तो उसके पापा रहते हैं सैंग के, और वो जिंग से कहते हैं कि सैंग तुमसे मिलना चाहता है और वो अंदर है। जहाँ पे अंदर जाके जिंग देखती है तो सैंग की हालत बहुत ज्यादा खराब रहती है। उसका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है और शरीर में हर जगह काले धब्बे आ जाते हैं। अब सैंग कुछ ही सेकंडों का मेहमान था, जिस पर जिंग उसे कहती है देखो ये स्वेटर तुमने ही मुझे दिया था, जो वो पहनी थी। जिसके बाद जिंग ऊपर की तरफ मुंडी करता है जहाँ पे जिंग और सैंग की तस्वीर लगी थी जो उन्होंने खिंचाई थी। जिसे देखते देखते सैंग वहीं पे मर जाता है, अपना दम तोड़ देता है। और इसी के साथ इस मूवी का डी एंड यहीं पे हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा एक ही मोटिव रहता है, आपको बड़ी से बड़ी मूवी कम समय में एक्सप्लेन करके मिल जाए। और अब आपको ऐसी मजेदार और इमोशनल मूवी के एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पे मिलेंगे, वो भी डेली बेसिस। चलिए मिलते हैं अगले मूवी एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए